सो वेलकम टू दिस चैनल। तो हम इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रोबोटिक्स हम कैसे आगे सीख सकते हैं। तो हम आर्डिनो को टिंकरकैड से लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो बेस्ट पार्ट इसमें ये है कि हमें कोई हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिंपल कोडिंग कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हमें कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, तो सारा कुछ हम सिमुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। लाइक हमारे पास एक एलईडी है। तो हम देखेंगे कि हम जब मैनुअल काम करते हैं और हमने इसको ऑटोमेट करना है, तो हम इसको कोडिंग के थ्रू कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक एलईडी है। अब एलईडी को ब्लिंक करने के लिए हमें एक एलईडी चाहिए और एक बैटरी चाहिए। तो ये चीज़ हम पहले मैनुअली सीखेंगे। तो मानो हमारे पास कैथोड और एनोड है। तो कैथोड हमें पता है नेगेटिव होती है, तो हम इस सिमुलेशन में नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और एनोड को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। तो हम ये चीज़ अभी मैनुअल सीख रहे हैं कि मैनुअल हम इस फंक्शन को कैसे कर सकते हैं। और इसमें बेस्ट पार्ट है कि आप इसको रन करके देख सकते हो। आप इसको रन कर रहे हो, आप देख सकते हो कि जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रहा है। तो अब लाइक मैंने सिमुलेशन को ऑफ कर दिया, तो अभी एलईडी ब्लिंक नहीं कर रहा, अब एलईडी ऑन हो गया। बट ये इसमें इशू ये है कि कब रियल लाइफ में अगर आप इसको ऐसे कनेक्ट करोगे एक एलईडी को बैटरी के साथ, ये तो हमेशा ऑन ही रहेगा। तो आपको इसको ऑफ करने के लिए या तो बार बार केबल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, या हम इसको एक स्विच के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो एक टिंकर कैड है, इसमें सारे स्विचेस, आर्डिनो जितने भी सेंसर्स हैं, सब कुछ हम सारे एक एक सेंसर्स को कवर करेंगे इस लेसन में। तो हम एक स्विच को लेंगे। तो ये हमारे पास एक स्विच आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन को ब्रेक करके एक कनेक्शन को इस स्विच के साथ लगा देंगे और जो कॉमन है उसको हम पॉजिटिव के साथ लगा देंगे। तो इसमें क्या आप इसको प्रॉपर एडजस्ट कर सकते हो। तो बेस्ट पार्ट है इसमें लाइक रियल वायरिंग है। आप रियल कोई सर्किट बना रहे हो, तो आपको डर लगता है कि वो सर्किट बना रहे हो कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। तो इसमें आप पहले टेस्ट कर सकते हो, फिर आप इसको रियल में ट्राई कर सकते हो। अब हमने इसको फिर से सिमुलेशन को लाइक रन करते हैं। ऑन, ये हमने ऑन कर दिया, ये ऑफ़ कर दिया। तो अगर इसमें हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, अभी भी ये चीज़ आप देख सकते हो मैनुअल है। बट जो वायर थी, जो डायरेक्ट वायर कनेक्ट हो रही थी, जिसमें हमेशा ऑन रह रहा था, उसकी जगह हमने एक स्विच को यूज़ कर लिया। तो मेन हमने जो ऑटोमेशन चीज़ करनी है ऑन ऑफ की, तो ये जो हम बाय हैंड मैनुअली कर रहे हैं, इस स्विच को हमने एक औ चीज़ यूज़ करनी है, एक सर्किट यूज़ करना है, जिसमें हम एक कोडिंग कर दें कि इतने सेकंड बाद ये ऑन होनी चाहिए, इतने सेकंड बाद ऑफ होनी चाहिए। तो उसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। तो हम उसके लिए एक आर्डिनो ऊनो यूज़ करेंगे, ठीक है? तो मैं दोनों चीज़ों को साथ में डिस्प्ले करूँगा, मैनुअल को भी और ऑटोमेशन को भी। हम एक एलईडी लेंगे, सेम सिमिलर टाइप एलईडी, ठीक है? अब कैथोड हमें पता है नेगेटिव होती है और एनोड पॉजिटिव होती है। तो हम थोड़ा-सा इस आर्डिनो के बारे में भी देख लेते हैं। हमारे पास पिन्स है लाइक 3.3 वोल्ट, 5 वोल्ट, ग्राउंड, वीइन लाइक अब इन रियल में जब आपने इसको पावर देनी है आर्डिनो को, या तो आप इस यूएसबी के थ्रू दे सकते हो, या आप वीइन के थ्रू इसको पावर दे सकते हो। A0 से A5 ये जो पिन्स हैं, ये एनालॉग पिन्स हैं। हम इसको धीरे-धीरे पढ़ेंगे एनालॉग पिन्स क्या होती हैं। लाइक आपको पता है जो डिजिटल चीज़ होती है, ये 0 से लेके 13 जो पिन्स है, डिजिटल है। डिजिटल होता है 0 या 1, मीन्स या तो बिल्कुल 0 होगी वैल्यू, या उसकी हाई वैल्यू होगी, लो एंड हाई। जो एनालॉग होती है वो बीच में एग्ज़िस्ट करती है। लाइक टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर 8 डिग्री भी हो सकता है, 9 डिग्री भी हो सकता है, तो वो चीज़ एनालॉग हो गई। और जब हमने किसी स्विच को ऑन या ऑफ करना है, जिसमें हमें कोई ब्राइटनेस एडजस्ट नहीं करनी है, जिसमें कोई डिमिंग नहीं है, तो हम जैसे लाइक बल्ब को ऑन किया तो वो हाई हो गया, उसको बंद किया तो लो हो गया। तो हम जो कैथोड है, जो नेगेटिव है, हम किसी भी ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे 2 ग्राउंड है। तो मैंने यहाँ पे इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास एनोड है। अब एनोड क्या है? पॉजिटिव। अब हम इस बल्ब को ऑन करने के लिए या तो हमें इसको पॉजिटिव देना पड़ेगा हाई, या इसको नेगेटिव रखेंगे। तो अब हमने इस चीज़ को मैनुअली नहीं करना। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट 3.3 वोल्टेज से कनेक्ट कर दूँगा, तो उसको मैं रन करूँगा, तो ऑब्वियसली ये बल्ब रन कर जाएगा। हम इसको किसी न किसी एक डिजिटल पिन के साथ
कनेक्ट कर देंगे और उस पिन को कंट्रोल करेंगे थ्रू प्रोग्रामिंग। वहीं पे ऑटोमेशन आ जाएगी। लाइक मैं 13th पिन के साथ इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, 13 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, कोई भी हम डिजिटल पिन ले सकते हैं। जब आप सर्किट बनाओगे अकॉर्डिंग तो आपको पता होगा कि किस पिन के साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स कनेक्ट होते हैं, तो आपको उस हिसाब से सर्किट को डिज़ाइन करना पड़ता है। हम उसके बाद कोड में जाएँगे। हम कोड शुरू से ही टेक्स्ट में ही करने की कोशिश करेंगे, ब्लॉक में नहीं करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक कोड का आ गया, ये इनबिल्ट थोड़ा-सा कोड बना के रखता है। तो पर हम आपको चीज़ शुरू से समझाएँगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पिन है, अब इस सेंसर को इस आर्डिनो को नहीं पता है कि ये जो 13th पिन है, इसके साथ क्या चीज़ कनेक्ट हुई है। तो हमें आर्डिनो को सब बताना पड़ेगा कि 13th में एक एलईडी कनेक्ट हुआ है, जो ग्राउंड है वो तो ऑब्वियसली ग्राउंड रहेगी। तो हम लिखेंगे कि एलईडी जो पिन है, वो कनेक्टेड है 13th के साथ। अच्छा, अब एलईडी पिन है, हम इसको इंट डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि 13th एक इंटीजर नंबर है, कि जो एलईडी पिन है वो 13th के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे आप लाइक जितने भी आप सेंसर यूज़ करोगे, जितने भी आप कोई आउटपुट यूज़ करोगे, इनपुट यूज़ करोगे, तो आप यहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो कि हाँ, मैंने डिक्लेयर कर दिया। इस आर्डिनो को बता रहा हूँ मैं कि जो 13th पिन है वो एक एलईडी पिन है। मैं इसका रीज़न बताऊँगा हमने यहाँ पे इसको क्यों डिक्लेयर किया। फिर ये सेटअप आ गया। सेटअप में क्या होता है, हमने एक बार सेटअप करना है इस चीज़ को। हमने एक बार बताना आर्डिनो को कि जो ये पिन है एलईडी पिन, हम उसको एज अ आउटपुट यूज़ करेंगे। आउटपुट यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एलईडी पिन को हमने पावर देनी है, हमने इससे कुछ पावर लेनी नहीं है। अगर ये सेंसर होता तो हम इसको एज अ इनपुट यूज़ करते हैं, बट ये एज आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ग्लो करेगा, इसको वोल्टेज चाहिए, तो हम इसको एज अ आउटपुट यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे जो एलईडी पिन लिखी थी, आप कोई भी नाम दे सकते हो, अकेला एलईडी भी लिख सकते हो, पिन भी लिख सकते हो, कुछ भी, पर मैंने एक एलईडी पिन लिखा और उसको मैंने आउटपुट डिफाइन कर दिया। तो वर्ड सेटअप जो होता है वो सिर्फ एक बार रन होता है। मतलब जब आप इसको सिमुलेशन करोगे, ये देखेगा सबसे पहले कि एलईडी पिन 13th है, वर्ड सेटअप एक बार सेटअप होगा बस। उसमें लिख देगा कि जो पिन मोड है, हमने मोड बता रहे हैं, उस पिन का जो मोड है, हमने एज ए इनपुट यूज़ करना है कि आउटपुट यूज़ करना है। अब आ गया वॉइड लूप। अब नेम सजेस्ट कर रहा है, लूप मीन्स जो बार बार रिपीट होगा, क्योंकि हमने इस बल्ब को बार बार चलाना है। हम चाहते हैं कि जो बल्ब है वो ऑटोमेटिकली ब्लिंक करता रहे, तो वो उसको हमने वॉइड लूप में एंटर कर दिया। तो ये वॉइड लूप में एंटर आ गया। अब मैंने आपको शुरू में बताया था कि 0 से 13th जो पिन है ये सारी डिजिटल पिन है, और A0 से A5 तक ये सारी एनालॉग पिन है। अब ये डिजिटल पिन है, अब मैं 13th पिन को हाई करना चाहता हूँ और उसको लो करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं इसमें राइट करूँगा, रीड नहीं करूँगा। रीड मैं तब करूँगा जब ये एक सेंसर होगा। लाइक मान लो ये कोई आईआर सेंसर है या मोशन सेंसर है जो किसी चीज़ को डिटेक्ट कर रहा है, तो इसमें मैं रीड लिखूँगा, क्योंकि मैं उससे रीड करना चाहता हूँ। बट जब मैंने इसको आउटपुट देनी है, तो मैं इसमें राइट करूँगा, क्योंकि मैं आउटपुट दे रहा हूँ, और आप देख भी सकते हो हमने ऑलरेडी इस पिन को आउटपुट पिन रखा हुआ है। तो मैंने लिखा डिजिटल राइट। अब किस चीज़ पे राइट करना है? 13th पिन पे, और 13th पिन का नाम हमने क्या-क्या रखा था? एलईडी पिन। तो मैंने यहाँ पे एलईडी पिन लिख दिया और मैंने इसको हाई कर दिया, ताकि ये इसको प्रॉपर एक वोल्टेज दे दे। हम ये भी डिसाइड करेंगे हमें इसको कितनी वोल्टेज देनी है। एलईडी को हाई कर दिया, उसके बाद हमने डिले डाल दिया। डिले मतलब 1000 मिलीसेकंड, मतलब 1 सेकंड का डिले डाल दिया। मतलब ये पिन 1 सेकंड के लिए हाई होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर से डिजिटल राइट करेगा, और इसी पिन को, जो एलईडी पिन है, हम इसी को कॉपी कर लेंगे। इसी पिन को हम लो कर देंगे। कितने सेकंड के लिए लो करनी है? डिले 1000 मिलीसेकंड, 1 सेकंड के लिए। अब ये कोड क्या करेगा? सबसे पहले कोड करेगा, ये रीड करेगा कि हाँ, एलईडी पिन है, हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसको हमने 13th नंबर दे दिया, क्योंकि 13th पिन में लिखा है। फिर उसके बाद वो पिन मोड डिसाइड करेंगे कि उस पिन को हमने आउटपुट बनाना है कि इनपुट बनाना है। हमने इसको आउटपुट बनाना है, क्योंकि ये एक एलईडी है, ये ब्लिंक करेगा, ये कोई रिसीव नहीं कर रहा किसी सिग्नल को। फिर हम क्या करेंगे, इसी पिन 13th पिन को पहले हाई करेंगे 1 सेकंड के लिए, फिर लो करेंगे 1 सेकंड के लिए। चलो हम इसको रन करके देखते हैं। इसमें एक चीज़ आएगी, हार्डवेयर का इशू आएगा। हमने इसको रन किया।
रन हो गया। पर इसने ये चीज़ बोल दी कि इसको एक इश्यू आ रहा है कि इसमें करंट बहुत ज़्यादा आ रहा है। आप इसे क्लिक करोगे तो कह रहा है कि इसको करंट ज़्यादा आ रहा है, ये वर्क तो सही कर रहा है। रियल में अगर उसको आप वर्क करने की कोशिश करोगे, आपका एलईडी खराब हो जाएगा, क्योंकि 3.3 वोल्ट दे रहा है और जो 13th पिन होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके एक एलईडी से कनेक्टेड होती है। तो मतलब अगर आप ये एलईडी नहीं लगाओगे, सिर्फ़ कोडिंग की आपने प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो एलईडी है जो आप देख सकते हैं एल के साथ है, ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है। तो हम इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं रियल में? जैसे आपको ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू आर आई। तो हम क्या करेंगे, वापस जाएँगे, एक रजिस्टर यूज़ करेंगे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपने कौन-सा रजिस्टर यूज़ करना है ताकि इसको करंट ज़्यादा ना मिले। क्योंकि ज़्यादा करंट होगा तो ये खराब हो जाएगा। लाइक हम 5 किलो ओम का एक रजिस्टर यूज़ कर लेते हैं। तो इसने ऑटोमेटिकली 5 ओम का रजिस्टर कर दिया। हम इसको कनेक्शन को ब्रेक करके रजिस्टर के थ्रू रन करेंगे ताकि ये एलईडी है वो डैमेज ना हो। अच्छा, अब रियल में अगर आप करने से पहले इसमें टेस्ट भी कर सकते हो कि आप फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो और रजिस्टर को करो, तो आपको पता लग जाएगा। अब देख रहे हैं आप, इसमें कोड बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, वही कोड है। अब एलईडी आपकी ब्लिंक कर रही है। अब ये देखो यहाँ पे हम मैनुअली कर रहे हैं, ओके? ये इतना प्रिसाइज़ नहीं होगा और इसमें पूरा एक 1 सेकंड का गैप आ रहा है। हर 1 सेकंड के बाद वो एलईडी आपका ब्लिंक कर रहा है। लाइक मैं चाहता हूँ कि जो डिले है वो 2 सेकंड्स का हो जाए। अब देखना जो एलईडी है वो हर 2 सेकंड बाद हाई होगा, लो होगा। जो उसका ब्लिंक है 2 सेकंड के लिए ऑन हो गया, 2 सेकंड के लिए ऑफ हो गया। तो बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग है, इसमें हमने सिर्फ एक चीज़ को हाई लो किया। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे एलईडी पिन क्यों डिक्लेयर की। लेट्स से आपकी जो 13th पिन है वो ख़राब होगी, ठीक है? आपने क्या किया, एलईडी पिन नहीं यूज़ किया, आपने मैन्युअली हर जगह लिख दिया 13th, यहाँ भी लिख दिया 13 और यहाँ भी लिख दिया 13, ठीक है? मैं पिन नहीं यूज़ कर रहा, मैं ये वेरिएबल को कमेंट बना देता हूँ, मैं यूज़ ही नहीं कर रहा। ये स्टिल वर्क करेगा, ठीक है? ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा क्योंकि मैन्युअली मैंने हर जगह लिख दिया 13, 13, 13, ओके? ये तो सिर्फ 3 बार लिखा है, 1, 2, 3, ठीक है? मान लो आपकी 13th पिन होगी ख़राब, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या कोई इसकी सोल्डरिंग ख़राब होगी। मैंने यहाँ से इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ से इसको ब्रेक करके मैंने पिन चेंज कर ली, लेट्स से 8th, ठीक है? 8th में चली गई पिन। अब मैं इसको रन करूँगा, ये नहीं रन करेगा क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर को भी बताना पड़ेगा कि जो 13th पिन है वो चेंज हो गया, अब 8th हो गई है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैन्युअली लिखूँगा 8, यहाँ पे लिखूँगा 8, यहाँ पे लिखूँगा 8। अब रन करेंगे, तो ये रन कर रहा है। तो सिर्फ़ 3 बार था कोड में, तो 3 बार ये चेंज करना ईज़ी है। इमेजिन करो ये 20 टू 30 टाइम लिखा हो यहाँ पे एलईडी राइट रीड, तब हर जगह मैन्युअली जाके चेंज करोगे। तो बेस्ट पार्ट प्रैक्टिस क्या होती है, हम एक तभी वेरिएबल यूज़ करते हैं, पहले सिमुलेशन को स्टॉप करो, तब भी हम वेरिएबल यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8, फिर से हम जहाँ-जहाँ हमने वो मैन्युअली 8 लिखा था, वहाँ पे हम एक वेरिएबल जो यूज़ कर रहे हैं, हमने यूज़ कर दिया एलईडी पिन। हमने यहाँ पे लिख दिया एलईडी पिन। अब इसको सिमुलेशन को रन करेंगे, वो आराम से रन करेगी। मान लो आपकी 8th पिन है, वो भी ख़राब होगी। आपने इसको 7th में कर दिया, तो बेस्ट पार्ट क्या है, कोड में जाओ, जो एलईडी पिन्स 8 थी, उसको 7 कर दो। तो आपका कोड प्रॉपर्ली रन करेगा। ये अच्छी प्रैक्टिस है। एक और चीज़ है, हमने जब भी ये लिखना है, हमने कॉन्स्ट इंट लिखना है। हमने इसको कांस्टेंट डिफाइन करना है। कांस्टेंट इसलिए लिखा है ताकि ये जो पिन है 7, ये 7 ही रहे। कभी-कभी क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एलईडी पिन को प्लस-प्लस कर देते हैं। मान लो इंक्रीमेंट लगा दिया, ठीक है? इंक्रीमेंट लग गया। पर जब हमने इसको कांस्टेंट डिक्लेयर ही कर दिया, हम कोड को रन करेंगे, वो कोड रन होता रहेगा। वो एरर देगा। तो यहाँ पे एलईडी पिन जो है, जो तो हमने इसको
बेसिकली हम अगर इसको कांस्टेंट हटा के करते हैं तो ये देखा इंक्रीमेंट हो गया, क्योंकि इसने क्या किया, एलईडी पिन जब हमने प्लस प्लस कर दी तो वो जो 7 था वो 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो वो पिन है वो पिन जा चुकी है। तो वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो हमने क्या करना है, हमेशा इसको कांस्टेंट डिक्लेयर करना है। स्टॉप करके इसको हम कांस्टेंट डिक्लेयर करेंगे, ताकि जो पिन है ये 7 है, ये 7 ही रहे जब तक हम खुद चेंज नहीं करते, इवन अगर आप इसको इंक्रीमेंट गलती से कर देते हो। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिफरेंट डिफरेंट एलईडी के पैटर्न्स को सीखेंगे। थैंक यू सो मच।